हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड और आज की रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले महीने यानी कि मई 2021 के महीने में आपके लिए लाइफ ने क्या क्या स्टोर करके रखा है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या क्या चीज़ों के लिए आपको सतर्क होना है। ऐसी चीज़ें जो अभी जो स्पिरिट आपको बताना चाहती है बेसिकली आने वाले इवेंट्स के बारे में, उस उन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हमेशा की तरह यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 ये रिंग, ऑप्शन 2 ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल और ऑप्शन 3 ये लेब्रोडोराइट माला। इनमें से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, सो ये रहे आपके कार्ड्स। ओके, सो आने वाले महीने में मैं जो आपके लिए देख रही हूँ, मई के महीने में, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप इमोशनली, ओके, कुछ लोगों के लिए इमोशनली यहाँ पे बहुत सारे लोग इमोशनल इशू से आप रिलेशनशिप में भी और सिंगल्स के लिए भी, दोनों ही केस में आप में से बहुत लोग इमोशनल कुछ चीज़ों में, जिस तरह की आपने एक्सपेक्ट की थी कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशन थी, वो फुलफिल जब नहीं हुई या फिर वो उस तरह से नहीं फुलफिल हुई जिस तरह से आप चाहते थे, तो वो जब नहीं हुई तो आपने अपना फोकस अपने करियर या फिर अपने वर्क या फिर कुछ ऐसे जगह पे लगाया जो आपको फुलफिल करता है अलग वे में। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए उनका मनी हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकता है, कोई अलग काम हो सकता है, किसी भी अलग फील्ड में। ओके, अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप्स एंड लव, रिलेशनशिप्स में भी और फैमिली रिलेशनशिप्स या फिर कुछ भी लव अफेयर भी, बेसिकली रिलेशनशिप विथ पीपल। तो उन लोग, आप में से बहुत लोगों ने अपना फोकस जब अलग जगह पे हटाया तो आप उस अलग फील्ड में बहुत ज़्यादा फ्लरिश करोगे। ओके, आने वाले महीने में जब आप किसी भी अगर आप काम पे हाथ दोगे, कि कोई प्रोजेक्ट, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, कोई जॉब, कोई बिजनेस, तो ये बहुत ही अच्छा रहने वाला आपका मई का महीना उन चीज़ों के लिए यहाँ पे। और जो दूसरी सिनेरियो, यानी कि 3 सिनेरियोस है, 3 सिनेरियोस में एक में मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे आप आपको एक रियलाइजेशन होगा मई के महीने में, जहाँ पे आप ये रियलाइज कर पाओगे, ये जान पाओगे कि रिलेशनशिप्स आर नॉट द वे जैसे हम फिल्मों में देखते हैं या फिर जिस तरह से हम कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लवी दवी या फिर बहुत ज़्यादा स्वीट हो या फिर बहुत ज़्यादा फिल्मी हो। एक्सपेक्टेशंस अलग तरीके के, आप ऊपर के लेवल के एक्सपेक्टेशन होते हो कि ड्रीम ड्रीम वर्ल्ड टाइप की एक्सपेक्टेशन, बस रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी में कभी कभी चीज़ें जैसा हम चाहते हैं वैसी नहीं होती, लेकिन वो अपने आप में ही खूबसूरत होती है, अपने आप में ही सपोर्टिव होती है, अपने आप में ही केयरिंग होती है। हालांकि ड्रीम वर्ल्ड और रियलिटी का जो है लव सिचुएशन मैच नहीं करता। ये सिंगल्स के लिए भी हो सकता है, ये कमिटेड वालों के लिए भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये फैमिली सिचुएशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि मई के महीने में आपको कुछ चीज़ों से आपका आप को डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है कि जिस तरह से आपने उम्मीद की थी उस तरह से हुई नहीं, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड हो कि आप आपको काफ़ी सारे रियलाइजेशन होगी। लेकिन साथ ही साथ जो अच्छी चीज़ यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ जिसको आपको एक्चुअल में वैल्यू देना चाहिए, जो टुगेदरनेस, आप लव की ब्यूटी, लव की रियलिटी, बेसिकली लव किस तरीके का होता है रियल में, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगोगे। ओके, जैसे कि फैमिली का साथ होना, फैमिली का आपको सपोर्ट करना, तो उन चीज़ों को लेके फैमिली का साथ। और इस बेसिकली अगर आप इंडिया में हो तो ये कोरोना के टाइम पे जो एक्चुअल में सपोर्ट है, जो केयर है, जो हमारी फैमिली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आप सभी को आई होप फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। ख्याल रखने को जब वो कहते हैं, हर उस छोटी चीज़ का ख्याल रखता है ऐसे पेंडेमिक के टाइम पे, तो रियलाइज़ होता है कि हाँ, हमारे लिए केयर करने वाले कितने लोग हैं आसपास। ओके, तो आपको उस तरह की रियलाइजेशन होगी। ओके, आपने जिस तरह की एक्सपेक्ट की थी कुछ चीज़ें वैसी ना हो, कि जब इंसान लव करता है तो वो ये करता है, उस तरह के एक्सपेक्टेशन आपके भले ही रंग ना लाए, लेकिन आप ये जरूर देखोगे कि हाँ, जब प्यार करने वाले लोग साथ होते हैं, लवर के फॉर्म में, फैमिली के फॉर्म में, दोस्तों के फॉर्म में, तो
वो एक्चुअल में कैसा होता है, रियल लव कैसा होता है। दुनिया की चमक धमक भरी, इंस्टाग्राम भरी, फैशन से भरी हुई जो स्टाइलिश बनी बनाई लव दिखाई जाती है हम लोगों को, उससे हट के आप रियलिटी में रियल लव को एक्सपीरियंस करोगे, रियल लव को पहचानोगे, और आप थैंकफुल होगे कि हाँ मेरे लाइफ में ऐसे लोग हैं जो मुझे इतना केयर करते हैं। ओ दिस इज़ द रियल केयर, ये होता है रियल केयर। ऐसे इस तरह की रियलाइजेशन आपको होगी, ओके, जिसको लेके आप इवेंचुअली बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल भी होंगे। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि मई के महीने में आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे भी काम करने वाले हो। इट्स लाइक यू विल थिंक अबाउट, आप अपने बारे में सोचोगे, आप अपने टैलेंट्स के बारे में सोचोगे, और बेसिकली यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, ओके, वर्ल्ड को फेस करने के लिए, वर्ल्ड के स्ट्रगल्स को फेस करने के लिए। हमारे डे टू डे में जो डे टू डे लाइफ भी एक तरीके का जंग होता है, दिन ब दिन हम लोग आजकल की दुनिया में जिस तरह से है, तो हमें अपनी बाउंड्रीज बनाए रखना कि हाँ भाई एक लिमिट में देना भी है किसी को, तो इतना नहीं कि दे दे के अपना ही ख़त्म हो जाए, या फिर गलत लोगों पे इन्वेस्ट करना जो हमारा ही बाद में फ़ायदा उठाए। तो इस चीज़ की समझ होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल की दुनिया में, इस कलयुग में बेसिकली, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट बहुत सारे बाहर के जो लोग होते हैं मीन ही होते हैं, बहुत कम होते हैं जो अच्छे होते हैं। तो उसकी परख करना, अच्छे लोगों में इन्वेस्ट करना, सही लोगों के लिए इन्वेस्ट करना, और अपनी बाउंड्रीज, अपनी लिमिटेशन, अपने अपने आप को लेके और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना कि भाई मुझे ये मंजूर नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, उन चीज़ों को आप रियलाइज़ करोगे। आप हर्मिट मोड में भी जाओगे। हर्मिट मोड में इंसान अकेले चुप रह के, अकेले थोड़ा टाइम बिता के सोचता है और उसे बहुत सारी रियलाइजेशन होती है। भले ही वो अकेले है, यहाँ एक कैंडल जल रहा है, ये कैंडल जलना ये सिम्बलाइज करता है कि हाँ उसकी दिमाग की बत्ती जो है जल रही है बहुत सारी चीज़ों को लेके, उसको बहुत सारी रियलाइजेशन हो रही है। तो ठीक उसी तरह आप भी बहुत सारे चीज़ों को समझोगे आप, और ये जो समझ है ये बेसिकली अपने आप को लेके होगी, इस दुनिया को लेके और अपने आप को लेके, भाई कि हाँ लोग तो ऐसे ऐसे हैं, ऐसा ऐसा काम करते हैं, तो मुझे सतर्क रहना ज़रूरी है, या फिर मुझे अपने आप को और स्ट्रिक्ट बनाना होगा, मुझे और बाउंड्रीज क्रिएट करनी होगी, मुझे थोड़ा संभल के रहना होगा। तो आपको उस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी कि मेरी ज़रूरतें क्या है, कब कब कहाँ मेरी लिमिटेशंस क्रॉस हो रही है, कहाँ मुझे बाउंड्रीज बनाने हैं, कौन से चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको लेके आप समझोगे, ओके। आने वाले महीने में उसको लेके आपकी समझ जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये 3 सिनेरियोस जो मैंने कहा कि मई के महीने में बहुत सिग्निफिकेंट होगा। आप अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करोगे, आप अपने आप को समझोगे, दुनिया में कैसे जीना है, कैसे चलना है, उस चीज़ को समझोगे। लव के मामले में आपका अगर कोई फॉल्स एक क्रिएशन था, ड्रीम क्रिएशन था कि लव तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसको लेके थोड़ा सा एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे वही मैंने जो कहा, बहुत सारी फॉल्स चीज़ें जो है ब्रेक होंगी और रियलिटी का पता चलेगा, और उस रियलिटी को जानकर आप बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल होने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हो कि हाँ मेरे लाइफ में मेरे चाहने वाले लोग हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो या अब आप देखते हैं कि आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे है यू आर गुड इनफ, ओके। आप में से बहुत लोगों को ये लग सकता है कि मेरे ड्रीम्स जो है, जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लोगों को बिहेव करना, अपने लव्ड वंस को बिहेव करना, अपने लव्ड वन से जिस तरह का मैं जेस्चर चाहता हूँ, जिस तरह का व्यवहार चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, वो मुझे नहीं मिलता। तो आपको फील होता होगा कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, या फिर मुझ में ही कुछ कमी है कि लोग मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं, जिस तरह मुझसे मैं चाहती हूँ रहना उस तरह से बात नहीं करते, उस तरह से नहीं ट्रीट करते। तो क्या शायद इसमें मेरी ही कमी है? अगर आपको कभी ऐसा फील होता है तो आप लोगों के लिए स्पिरिट की तरफ से यही मैसेज है कि यू आर गुड इनफ, ओके। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, अपनी जगह बिल्कुल सही हो, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप परफेक्ट हो जिस तरह से भी हो, और जो चीज़ें आपके लिए एक्चुअली मीन करती है वो डेफिनेटली आपके लाइफ में ज़रूर आएंगी। यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रही है, ओके, जब कुछ चीज़ें अगर आपके हिसाब से जिस तरह से आप चाहते थे उस तरह का नहीं हुआ, या फिर डे टू डे में आप अपने गोल्स को जब आप अचीव करना चाहते हैं, आप अपने गोल्स के लिए काम करते हैं, तो लेट्स से आपको आपका गोल है कि आप वेट लूज़ करोगे,
ओके। और आप रोज़ कुछ एक्टिविटी करना चाहते हो, पर किसी ना किसी कारण से आपके फैमिली के वजह से या फिर आपके आपके अलग अलग इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है कि आप वो गोल आप अपना अचीव कर नहीं पा रहे हो। तो स्पिरिट आपसे ये कहना चाहता है कि डोंट वरी, आप जो चाहते हैं वो डेफिनेटली होगा, बट लुक एट द बिगर पिक्चर। यू नो मे बी अब अभी आपको अलग जगह ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी आपको आपका वो गोल अचीव होने में अभी वक्त है, लेकिन आपको अलग एरियाज में ध्यान देना है। जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है मैसेज, यू नो इस वक्त आपको अलग अलग जगह में ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके गोल्स अचीव ज़रूर होंगे, आप जिसके लिए काम कर रहे हो वो गोल्स अचीव ज़रूर होगा, लेकिन आपको यहाँ बड़े पिक्चर में ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई इस वक्त एक्चुअली में मुझे कौन से चीज़ में फोकस करनी है, कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस अलग चीज़ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए, ओके। बाकी के ओरेकल कार्ड्स, यहाँ पे एक है नो का कार्ड, ओके। अगर आप ये नो जो है ये बहुत ही मुझे लव के सिचुएशन में ज़्यादा लग रहा है, ओके। तो अगर आपका कोई इरादा ऐसा था कि इस महीने में रिलेशनशिप में जाओ, या फिर मैं किसी को प्रपोज करूं, या फिर मैं अपने फैमिली से अलग हो जाऊं, या फिर मैं किसी रिलेशनशिप वाले मामले में जहां रिलेशनशिप इन्वॉल्व है, ओके, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स या फिर लवर, तो वहाँ पे अगर आप कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते थे या फिर लेने के बारे में सोच रहे थे, तो वो मई के महीने में ठीक नहीं होगा। ये नो कार्ड मुझे इमोशनल और कप्स के बारे में बहुत फील करा रहा है, जैसे कि लव सिचुएशन की कोई नई शुरुआत, या फिर कोई एंडिंग, या फिर कोई चेंज लाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है आपको। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, तो उसके लिए नो है। लव के मामले में या फिर रिलेशनशिप के मामले में कोई भी नया कदम उठाने के लिए आपके लिए ये महीना ठीक नहीं है। ट्रस्ट योर पाथ, इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू, ओके। सो आपको अपने पाथ पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ये मैसेज बिल्कुल इसके तरह जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी इवेंट्स आपके लाइफ में हो रहे हैं वो एक्चुअल में होना लिखा है। उसके एक्सपीरियंसेस आपको जो एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे हैं वो एक्सपीरियंस एक्चुअल में आपको मिलना लिखा है, होना लिखा है। एक्सपीरियंसेस जैसे भी हो, अच्छे हो, बुरे हो, जो भी हो, लेकिन उनका उनका एक मीनिंग हो कि वो आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड है। आपके आपके ओवरऑल जो आपका बिगर पिक्चर है लाइफ में, जो गोल है लाइफ का, उससे रिलेटेड है। हर एक्सपीरियंस आपका उस बड़े गोल के साथ रिलेटेड है। तो बेसिकली आपके हर एक्सपीरियंसेस को आप ये मत सोचिए कि अगर आपका काम अभी कुछ, जिस तरह मैंने वो वेट वाला एग्जांपल दिया, तो आपको ये सोच के डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा काम तो नहीं बन रहा है, तो मे बी मुझे तो कोई कहीं तरीके से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, या फिर ये रास्ते में मैं ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ, यानी कि मैं इसमें काम तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरा काम बनता नहीं है, जिससे कि मेरा भरोसा ही उठ चुका है। तो वैसा मत सोचिए, ओके। आपको ट्रस्ट करना होगा। आपको इस ये सारा एक आपके ही डेस्टिनी का प्लान है, पार्ट ऑफ योर प्लान, पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। तो उस पर ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। उसको लेके ट्रस्ट करिए कि ये जो एक एक मोमेंट, इवन हम यूट्यूब पे एक वीडियो भी जो देखते हैं, अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हो तो ये होना था, ये मैसेज आपको सुनना था। डेस्टिन्ड है ना, एक एक एक्टिविटी डेस्टिन्ड है हमारे लाइफ में, तो उस चीज़ का ख्याल रखिए, ओके। हर एक चीज़ डेस्टिन्ड है। और हाँ, जिस तरह की गाइडेंस दी गई है, नो कहा गया है किसी नई शुरुआत के लिए, स्पेशली लव के मामले में उसके लिए नो है। या फिर कोई ब्रेकअप भी करना चाहते हो, अगर किसी से अलग भी होना चाहते हो तो उसके लिए भी नो है, ओके। स्पेशली इस मई के महीने में, उसके बाद आप सोच सकते हो, क्योंकि ये महीना डीप एनालिसिस का भी है, हर्मिट कार्ड, ओके। डीपली बैठ के अकेले में टाइम लेके चीज़ों को सोचने का भी है। तो इसीलिए आपको अलग चीज़ों में थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी आपकी क्रिएटिविटी एंड मनी वाइज इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। तो करियर में आप अच्छी तरह काम कर सकते हो, मनी इज़ देयर, तो उसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ऑप्शन नंबर 1, आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करती है और इससे आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस अगर, और या फिर बहुत ही आई मीन क्या बोल रही हूँ मैं, इससे अगर आपको गाइडेंस और हेल्प मिले तो आप
इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के रीडिंग आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके, सो या गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 इस रोज क्वार्ट्ज स्टोन को चूज़ किया, ये रहे आपके कार्ड्स। काफ़ी खूबसूरत रीडिंग है। सो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए, मई के महीने में आप अपने फुल पोटेंशियल में होगे, फुल पावर में होगे। फादर ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड ये डिनोट करता है कि यहाँ पे आप अपने इंट्यूशन और सबकॉन्शियस के साथ कनेक्टेड रहोगे। यहाँ पे आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप अपने गोल्स को लेके एकदम क्लियर होगे। आपकी कम्युनिकेशन मई के महीने में बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली है। आपके आसपास के लोग आपकी बात को मानेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है हर इंसान में, आई बिलीव थोड़ी ना कहीं वो लीडरशिप का क्वालिटी होता ही है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। सो बेसिकली यहाँ पे आपका जो लीडरशिप का क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा मई के महीने में। यहाँ पे आप बेसिकली जो कमांड करोगे लोगों को, लोग आपकी बात को सुनेंगे, लोग आपकी बात को मानेंगे। यहाँ पे आप एक लीडर की तरह उभर रहे हो मई के महीने में, बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन के साथ। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि अगर आपको ऐसी चीज़ों में काम करना पसंद है जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, टैरोट, और उसके बाद में जैसे कि स्पिरिचुअल चीज़ें, जैसे कि मिस्टीरियस चीज़ें, कोई डॉक्यूमेंट्री देखना जादुई चीज़ों के बारे में, अननोन के बारे में, पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में स्टडी करना, तो आप मई के महीने में ऐसी चीज़ों को और ज़्यादा करोगे। आप ऐसी चीज़ों की नॉलेज को और ज़्यादा गैदर करोगे जो चीज़ें मिस्टीरियस है। यहाँ पे मून कार्ड आया है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि रात के अंधेरे की चीज़ें, तो कि जो वो डार्क चीज़ें होती है, जो वो मिस्टीरियस चीज़ें होती है, ऐसी चीज़ों को लेके आप और ज़्यादा उनमें एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे, आप उनको और जानना चाहोगे। आपकी जो क्यूरोसिटी होगी कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये जानना है, वो क्यूरोसिटी का लेवल बहुत अप होने वाला है मई के महीने में। यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने के मामले में आप बहुत ही ज़्यादा आगे रहोगे। ओके, यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि मई के महीने में आप लोगों को क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा, लेवल हाई रहेगा सबकॉन्शियस का, और आपको स्पिरिचुअल दुनिया के भी जो मैसेजेस होते हैं, डाउनलोड्स होते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से होंगे आपके ऊपर। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ जजमेंट कार्ड, वर्ल्ड कार्ड के साथ में, यहाँ पे 2 मेजर आर्कानास आए हैं एक दूसरे के साथ। तो ये डेफिनेटली मई के महीने में आप कोई ऐसा स्टेप ज़रूर लोगे, ऐसा कोई डिसीजन ज़रूर लोगे जो एक कहीं ना कहीं आपके लाइफ को चेंज कर देगा। आपकी लाइफ में चेंज होने वाले इवेंट्स होने वाले हैं मई के महीने में, जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दे आपके। और ये बदलना कोई बुरा नहीं है, ये बदलना एक्चुअल में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, वर्ल्ड कार्ड के साथ ये एक्चुअल फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, सब कुछ, धन दौलत, प्यार, शोहरत, सब कुछ। तो ये कुछ ऐसा डिसीजन होने वाला है। ये कोई ऐसा डिसीजन भी नहीं होगा क्योंकि आप लॉजिकली लोगे, ये डिसीजन आपका स्पिरिचुअल माइंड भी आपका साथ देगा कि भाई ठीक जो है सही है, गो फॉर इट, करो इसे, या फिर जो हो रहा है सही हो रहा है, ये जो डिसीजन हमने लिया है, ये जो लाइफ में चेंज आई है, ये बहुत सही है। ओके, ये डिसीजन बहुत सही है, ये रास्ता बहुत सही है। आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उस चीज़ का पता ज़रूर होगा। तो ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप लेने वाले होगा इस मई के महीने में। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन को लोगे, आप बहुत इंपॉर्टेंट रास्तों को चुनोगे जो कि आपके लाइफ को बदल देगा पूरी तरह से। यहाँ पे डॉटर ऑफ सॉर्ट्स के साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप में से बहुत लोग न्यू वेंचर, न्यू बिजनेस, न्यू क्रिएटिव टैलेंट, कुछ न्यू आर्ट, न्यू हॉबी को सीख सकते हो, कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ इस सन ऑफ कप्स कार्ड के साथ, राइट आफ्टर फादर ऑफ सॉर्ट्स, तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप में से बहुत लोग, अगर आप लव को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे, यानी कि आप न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे, या फिर आप अपने इमोशंस को ज़्यादा छिपा के रखे थे, तो यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि मई के महीने में आप अपने इमोशंस को बताओगे, आप अपने इमोशंस को खुल के दिखाओगे लोगों को। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत लोग लव ऑफर कर सकते हो किसी को, यानी कि किसी को अगर आपका अगर कोई क्रश है,
आप किसी को लाइक करते हो तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप शायद मई के महीने में आप कन्फेस करो अपने लव को, अपने अट्रैक्शन को, अपने लाइकिंगनेस को। और आप में से बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपकी तरफ कोई आने वाला है या फिर एक न्यू न्यू लव आपकी तरफ आने वाला है। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स है ये बेसिकली इस तेरो देख का। तो यहाँ पे आपके लिए ऑफर ऑफ लव है। ये ऑफर ऑफ लव बहुत सारे लोगों के लिए आप इधर आप किसी को ऑफर कर रहे हो तो या फिर कुछ लोगों के लिए किसी के, यानी कि कैसे बोल रही हूँ मैं, ओके समझ गए होगे। ओके, आपको कोई ऑफर कर रहा है। आज मेरी जुबान उल्टा पुल्टा हो रहा है पूरा। ओके, सो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। तो आप लोगों का ओरेकल कार्ड देखते हैं। आ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, ये कार्ड ये सजेस्ट करता है कि इस महीने में आपको स्पिरिट ये कहना चाहता है कि आप अगर किसी को लेके आपके मन में जेन्युइन लव है, जेन्युइन केयर है, या फिर आपके जिन लोगों के लिए आप एक्चुअल में केयर करते हो तो उन्हें आप अपना केयर एक्सप्रेस करिए। ओके, आप अपने केयर को छिपाइए मत, आप अपने लव को एक्सप्रेस करिए जेन्युइनली। अगर आप जिसके लिए फील करते हैं उसको आप एक्सप्रेस करिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, या ये दोनों मैसेज कॉम्प्लीमेंट कर रही है कहीं ना कहीं एक दूसरे को। इट मीन्स कि आप अपने इमोशंस को लेके, या फिर आपका एक बहुत ही अच्छा साइड भी है, आपका एक बहुत ही केयरिंग साइड है, ग्रीन कलर। ओके, हार्ट चक्रा, आपका हार्ट, आपका दिल आपका बहुत नाजुक है, साफ है, और आप केयर करते हो लोगों को लेके, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप उसको दिखाते नहीं हो। तो स्पिरिट ये कहना चाहता है कि उसको एक्सप्रेस करिए, उसको दिखाइए, उसको कहिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। अपना रियल चेहरा लोगों को दिखाइए, सबको नहीं, लेकिन हाँ जिनको केयर करते हैं उनसे बातें करिए, उनका खबर पूछिए, उनका हाल पूछिए, उनके लिए केयर दिखाइए। ओके, जिनके लिए आप केयर करते हो। ये स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए जो बेसिकली आप करोगे। ओके, इवेंचुअली आप इस महीने में करने वाले हो। ओके, द इनिशिएशन और द एवर अनफोल्डिंग रोज। इनिशिएशन पार्ट से मैं ये देख सकती हूँ कि आप लोग ऐसे चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे जिन्हें आपको पहले करने में बहुत डर लगता था, या फिर जिन्हें करने से आप पहले बहुत कतराते थे। जिसके लिए आप पहले नो कहते थे, उन चीज़ों के लिए अभी आप यस कहने वाले हो, और वो एक्सपीरियंस आप करने वाले हो। ओके, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको डराती थी, जिसको आप रिजेक्ट करते थे, जिसको आप इग्नोर करते थे, तो कुछ वैसे चीज़ों के लिए आपके लिए आप मई महीने में आप उसको यस बोलोगे, उस एक्सपीरियंसेस को यस बोलोगे, आप उस काम को करोगे। ओके, द एवर अनफोल्डिंग रोज। ये कार्ड ये डिनोट करता है कि आपके अगर लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही हो, या फिर आपको मई के महीने में कुछ छोटी बड़ी चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लग रही हो, तो स्पिरिट आपसे ये कहना चाहता है कि ये आपके लिए हो रहा है, ये आपकी भलाई के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है। इनफैक्ट अगर आपको ये नई स्टेप लेने से पहले अगर आपको जो डर लगता था, आपको जो चीज़ आपने करने से हमेशा से डरा है, या फिर आप नहीं करना चाहते थे, जो मिस्टीरियस थी, ठीक इस मून कार्ड की तरह, तो ये जो है, ये एक्सपीरियंस जो कि आप मई के महीने में करोगे, जिसको आप हाँ बोलोगे, जो इतने दिनों से आपने दबाई रखी, ऐसी चीज़ों को जब आप हाँ बोलोगे। कुछ लोगों के लिए तो रिलेशनशिप भी हो सकता है, बहुत सारे सिंगल लोगों के लिए, जो लोग अभी तक रिलेशनशिप से डरते थे या फिर रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते थे, हमेशा रिलेशनशिप को ना बोला है, इनकार किया है, तो यहाँ पे मई के महीने में लोग उसको हाँ बोल रहे हो। आप में से बहुत लोग क्लियरली रिलेशनशिप्स को यस बोल रहे हो, किसी को चांस दे रहे हो, या फिर अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हो, जो करने से आप बेसिकली डरते थे। तो स्पिरिट आपसे ये कहना चाहता है कि ये ज़रूरी है, ये होना है, ये आपकी भलाई के लिए है, ये आपकी ग्रोथ के लिए है। जिस तरह के एक रोज़, ये रोज़ की तस्वीर दिख रही है, रोज़ एकदम खूबसूरती से ऐसे खिल रहा है। तो ये जो हर एक इवेंट है, ये आपकी ही भलाई के लिए है, आपको ही डेवलप करेगा, आपको ही निखारेगा। ओके, सो ये हर एक्सपीरियंस के अपने मायने हैं, और हर एक्सपीरियंस आपके भलाई में है, क्योंकि आप लोग के लिए वर्ल्ड कार्ड आया है, सक्सेस, द बिगेस्ट सक्सेस। तो मई का महीना इज़ डेफिनेटली अ बिग सक्सेस फॉर यू। और यहाँ पे जो डिसीजन आप लोगे इस मई के महीने में, अपने फुल नॉलेज के साथ, अपने सबकॉन्शियस के साथ, अपने डिवाइन से कनेक्ट होके, अपने दिल की आवाज़ को सुन के जो आप डिसीजन लोगे यहाँ पे पूरे नॉलेज को हासिल करने के बाद, ये लाइफ चेंजिंग होगा गाइस। ये आपके लिए बहुत खूबसूरत होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा,
और आपकी जैसे कि पूरी डेस्टिनी इस पे डिपेंडेंट है। ओके, ये बड़ा बड़ा डिसीजन है जिससे कि आपकी डेस्टिनी ही बदल सकती है, जिसमें आपकी डेस्टिनी में एक नया मोड़ आएगा। ओके, सो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए जो भी डिसीजन मेकिंग रहे वो अच्छी तरह से लीजिएगा। और हाँ, बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी, अच्छी कम्युनिकेशन, नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों को जानना, नई चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल करना, न्यू लव। तो ऑप्शन नंबर 2, इन चीज़ों को एम्ब्रेस कीजिए। ओके, सो अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है कहीं ना कहीं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स लाती रहती हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो और आपको गाइडेंस मिले आपकी लाइफ में। ओके, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने भी इस लैब्राडोराइट माला को चूज़ किया। ओके, सो ये रहे आपके कार्ड्स। यहाँ पे जो मैं देख सकती हूँ मई के महीने में आपके साथ जो होने वाला है वो ये है कि आपके पास बहुत सारे लोगों के ऑप्शंस होंगे। ओके, ये ऑप्शंस फ्रेंड्स बहुत सारे पीपल आपके पीछे पड़े होंगे, या फिर अगर आप लव सिचुएशन में देख रहे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे लोग होंगे बेसिकली। ओके, फ्रेंड्स या फिर पोटेंशियल लवर्स। यहाँ पे आप काफ़ी सारे लोगों के लिए एक रियूनियन होगा, फ्रेंड्स के साथ रियूनियन, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए जो लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं और आपको लगता है कि आपका कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट है, तो उन लोगों के साथ बहुत लोगों का रियूनियन होने वाला है। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ फ्रेंड्स और दोस्तों को लेके, यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि आप अपना टाइम बहुत सारे लोगों के साथ स्पेंड करेंगे, आपके बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और आप इंजॉय करेंगे। बेसिकली बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, यहाँ आप लोगों के साथ इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो संगति है, अगर ये दोस्तों की संगति है तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ आप लोगों के लिए कि ये जो दोस्तों का ग्रुप है या फिर ये जो नए लोगों का ग्रुप है जिसके साथ आप हैंग आउट कर रहे हो, जो आपके फ्रेंड्स कहलाते हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, इनका बेसिकली ये एक टाइम पास का ही सिचुएशन है। इनका आपको लेके मन में बेस्ट इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ये कोई शुभ चिंतक टाइप दोस्त नहीं है जो आपको केयर करे, सपोर्ट करे, ये उस तरीके का नहीं है। ये एक टाइम पास का सिचुएशन है। ओके, जहाँ लोग आते हैं, मौज मस्ती करते हैं और अपने अपने रास्ते चल देते हैं, फिर दोबारा एक दूसरे का कोई केयर नहीं करते। तो ये कुछ उस तरीके का रिलेशन है। तो अगर आप उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आपको वो चीज़ें पसंद नहीं है कि जहाँ पे लोग एवं टाइम पास करें, सब मतलब के हो, तो आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, पर ऐसे लोगों का ख्याल रहे। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये एक रियूनियन है पुराने दोस्तों के साथ, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इस सिंबल के साथ मैं यही कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ रियूनियन हो सकता है, एक कांटेक्ट भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे मई के महीने में आप एकदम अपने फुल पोटेंशियल, फुल पावर में होंगे, इन द सेंस कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आप मैजिशियन बन चुके हो। यहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन पावर एकदम ऑन पॉइंट है। जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे टास्क को करने जा रहे हैं जहाँ आप जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हो हमेशा, जिसको लेके आप जो स्किल को लेके आप मान लीजिए वो कोई भी चीज़ हो सकती है लाइफ में, जो आपको करना बहुत पसंद है या फिर जो करने के बारे में आपने हमेशा सोचा था, तो उस चीज़ को करने के लिए आपके पास मई के महीने में सारे रिसोर्सेस होंगे, वो सारी ज़रूरत की चीज़ें होंगी जो आप उस चीज़ के लिए करने के लिए ज़रूरी होती है। वो हर चीज़ आपके पास होगी और आप चाहो तो उसे कर सकते हो। यहाँ पे बहुत पैशनेट एनर्जी है, इस चीज़ के लिए आप बहुत ही पैशनेट रहे हो हमेशा से। ओके, तो आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप वैसे कामों को करने लगोगे मई के महीने में जो आपको बहुत पैशनेटली फुलफिल करता है। क्योंकि आपके ओरेकल कार्ड्स को भी जब मैंने देखा तो यहाँ पे इनर टेम्पल डिवोशन का कार्ड आया है। तो बेसिकली आप इसको लेके, मानो आप इसको लेके बहुत सीरियस हो, कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप बहुत सीरियस हो, वो चीज़ आप करने लगोगे मई के महीने में। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड, ओके, वर्ल्ड कार्ड के साथ में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप में से बहुत लोग अपने काम में एक नई ऊंचाई हासिल करोगे। यानी कि आप अपने काम में, जो भी काम आपको करना पसंद है, जो भी काम आप डेली में करते हो, या फिर जो भी कोई स्किल भी अगर आप सीख रहे हो, कोई नया टैलेंट सीख रहे हो, कोई नई हॉबी सीख रहे हो, तो उसमें भी आप लेवल अप कर जाओगे। यानी कि आप एक नई महारत हासिल करोगे। ओके, जो कि
आपको अपने वर्ल्ड, अपने ओवरऑल सक्सेस के तरफ ले जाएगा। ये आपकी सक्सेस है। ओके, यहाँ पे अगर आप अपना फुल पोटेंशियल में आ जाओगे, ये जो स्किल आप इतने दिनों से सीख रहे थे, आप उसमें जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो आप जैसे बेटर में थे तो आप बेस्ट बन जाओगे। ये बेस्ट आपके आपके सक्सेस का कारण भी बन सकता है अगर आप इसको सीरियसली लेके आगे बढ़े तो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे नए सक्सेस को हासिल करते हुए देख रही हूँ। आप मास्टर बन रहे हो अपने स्किल में, आप एक नए आप अपने काम में माहिर बन रहे हो। आप बहुत सारे लोगों के लिए कोई भी ये हाथों का काम भी हो सकता है। ओके, जिसमें सिलाई टाइप काम, जैसे कि कुछ बनाना पड़े हाथों की, जहाँ पे काम हो, तो कुछ लोगों के लिए ये हाथों के काम में आप एकदम माहिर बन रहे हो। ये काम बेसिकली किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो इसमें आप जैसे कि माहिर बन रहे हो, आप मास्टर बन रहे हो इसके, और ये आपके सक्सेस का, आपके लाइफ में, आपके ओवरऑल सक्सेस, आपके ओवरऑल हैप्पीनेस में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है अगर आप इसको लेके सीरियसली आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में। ओके, तो ये मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ आपका स्किल ऑन पॉइंट रहने वाला है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ऑन पॉइंट होने वाली है, जिससे कि आप जो हासिल करना चाहो वो पा सकते हो। इतनी पावर होने वाली है आपके पास। ओके, यहाँ पे एस ऑफ वंस की तरह वही बात, बहुत ही पैशनेट एनर्जी, बहुत ही फायरी एनर्जी, जिसको लेके आप बहुत 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 डिवोटेड हो। ओके, जैसे भक्ति करते हो उस चीज़ की आप, तो कुछ वैसी चीज़ को आप करने लगोगे जो आप इतने दिनों से करना चाह रहे थे, या फिर उस काम को करने के लिए जो प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए, उस चीज़ के लिए बहुत चीज़ें मतलब लाइक आपको इकट्ठा करनी पड़े, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस मई के महीने में अगर आप उसको पाना चाहते थे। लेट्स से आप यूट्यूबिंग करना चाहते हो और आपको प्रॉपर चीज़ें चाहिए, जैसे कि कैमरा चाहिए प्रोफेशनल, आपको माइक चाहिए, आपको प्रॉपर सेटअप चाहिए, तो मई के महीने में आपको अपना यूट्यूब लेट से शुरू करने के लिए आपको अपना सामान सारा मिल जाएगा अगर आप उसके लिए मांगो तो। अगर आप उसके लिए पूछ रहे थे या फिर, तो आपको वो सारा चीज़ मिल जाएगा अपने इस नए पैशनेट बिगिनिंग के लिए। और कोई एक स्किल जिसमें आप मास्टर करना चाहते थे, तो आपकी स्किल एकदम मेहनत करेंगे आप इस चीज़ के लिए। ओके, बहुत मेहनत करेंगे, तो यहाँ पे काम होता हुआ मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। और लव के लिए ये पुराने किसी सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन हो सकता है, आपका पुराने फ्रेंड्स के साथ रियूनियन हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने पोटेंशियल सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लाइफ में, तो इस 7 ऑफ कप्स और इस 3 ऑफ कप्स या फ्रेंड्स और लवर्स, इन सबको एक्सप्लोर करते हुए आप में से बहुत लोगों की मुलाकात अपने सोलमेट से हो जाएगी, या फिर आप लोगों की मुलाकात अपने ट्विन फ्लेम से हो जाएगी। ओके, ये हो सकता है। आपके ओरेकल कार्ड्स है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, इस कार्ड से मैं ये कह सकती हूँ कि कभी कभी हमारे पार्टनर्स में हम जिस तरीके का, देखिए कोई 100% परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई खराबी होती है। और लव जो होता है, लव रिलेशनशिप बेसिकली ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है, फैमिली का लव भी हो सकता है। हम जिसे बेसिकली लव करते हैं वो भी कभी कभी मिस्टेक्स करते हैं, वो उनमें भी वो भी 100% परफेक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आप जैसे भी हो, नो मैटर व्हाट, चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। कुछ भूल या फिर कुछ गलतियाँ या फिर कुछ कमी तो माफ़ कर की जा सकती है, माफ़ के लायक होती है। तो जो छोटी छोटी चीज़ों को लेके ना पकड़िए और थोड़ा नेगोशिएट करिए। ओके, जैसे कि नेगोशिएट मतलब जैसे कि कैसे समझाओ, हिंदी में नेगोशिएशन को बोलते हैं एक्सेप्टेंस में भी, एक्सेप्ट करना जिस तरह से है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ही सही, लेकिन एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, तो वो चीज़ होने की ज़रूरत है। यहाँ पे ज़्यादा कंप्लेन ना करें बेसिकली लव सिचुएशन को लेके, या फिर जो भी मिल रहा है इस मई के महीने में, ज़्यादा कंप्लेन ना करे और बेसिकली एक्सेप्ट करे ज़्यादा। ब्रिंग लव, ब्रिंग मोर लव, चीज़ों को लव के नज़रिए से देखें। जब आप लव के नज़रिए से देखोगे तो किस इंसान में कोई कमी भी क्यों ना हो, तब भी वो हमें प्यारा लगने लगता है, तब भी वो हमें खास लगने लगता है। तो लव के नज़रिए से चीज़ों को देखें। ओके, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट कार्ड ये कहता है कि जो भी काम पे आप हाथ दे रहे हो उस चीज़ को लेके यहाँ पे 2 कार्ड्स एक्चुअली आए हैं जो इसी बात को सिग्निफाई करते हैं कि अगर आप सच में सक्सेस पाना चाहते हो, अपने इस काम के साथ आप सक्सेस पाना चाहते हो, तो आपको इसको लेके एकदम डिवोट करना होगा। यानी कि अपने दिन का
बहुत ज़्यादा वक्त इस पे देना होगा, आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी जितना कि आप इससे चाहते हो, जितना आप सक्सेस चाहते हो उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो अपना 100% दीजिए, इस काम को आप धोखा ना दें। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उसे उतना ही सीरियसली लेके उस काम को करिए। दोनों भी अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने इस काम को धोखा मत दीजिए, इस पर 100% डेडिकेशन के साथ करिए। तो ये आपको वर्ल्ड दे सकता है, ओके, ये आपको बहुत सक्सेस दे सकता है ये काम। तो इसको डेडिकेट होके करिए, पूरी तरह दिल से करिए और पूरी ध्यान लगा के करिए। जैसे कि मानो मेडिटेशन में ये जो पोजीशन है, यहाँ पे भी ये मेडिटेट कर रहा है। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये टेम्पल है और यहाँ 2 लोग मेडिटेट कर रहे हैं अपने चक्रास पर ध्यान देते हुए, ओके। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन, जैसे कि मानो मेडिटेशन में जैसे गुम हो जाता है इंसान, उस तरीके से आपको इस काम को करना है, एकदम अपना 100% देना है, ओके। और आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड, ओके। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन जो है, आपकी इंट्यूशन आपको सही राह गाइड करेगी। मई के महीने में आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, ओके। और अपने गाइडेंस को सीरियसली लीजिए, अपने गाइडेंस पे ध्यान दीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे मैसेजेस पे गौर कीजिए और उन पे अमल कीजिए, यू नो। तो आप बेसिकली वो आपको सही रास्ते पर ही ले जा रहा है, ओके। अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, जैसा कि कहा गया मेडिटेट करिए। मेडिटेट करने से इनर वॉइस को आप सुन सकते हो। मेडिटेशन बैठ के नहीं करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपसे वो वाला मेडिटेशन नहीं होता, क्योंकि बेसिकली मैं भी वो वाला ज़्यादा नहीं करती। आप लेट के बाइनोरल बीट्स या फिर मेडिटेशन वाली जो म्यूज़िक होती है, म्यूज़िक भी मुझे इस आपके ऑप्शन नंबर 3 को सफल करते हुए मुझे म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट लगा। तो म्यूज़िक आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो म्यूज़िक सुनिए, मेडिटेशन वाले म्यूज़िक सुनिए, बाइनोरल बीट सुनिए जो एक मेडिटेशन के तरह ही होती है, और उसमें ध्यान दीजिए और आपको गाइडेंस मिलेगा। आपको हायर सेल्फ से जब आप गाइडेंस के लिए मांगेंगे, अपने स्पिरिट गाइड्स को प्रे करिए, अपने भगवान को प्रे करिए, अपने एंजल्स एंसेस्टर को प्रे करिए और उनसे गाइडेंस मांगिए, तो आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे म्यूज़िक बहुत सिग्निफिकेंट है, जैसा कि मैंने कहा। तो आप मेडिटेशन वाले म्यूज़िक जो यूट्यूब में अवेलेबल है उन सबको सुना करिए, तब आपको हेल्प होगी, आपको अपने सक्सेस को पाने के लिए हेल्प होगी और आपको गाइडेंस मिलेगा ऊपर, आपके स्पिरिट से, आपके हायर सेल्फ से आपको गाइडेंस मिलेगा, ओके। सो ऑप्शन नंबर 3, आई होप ये मैसेज आपसे रेजोनेट कर रही हो। अगर रेजोनेट करती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, जिससे कि आपकी हेल्प हो, जैसे कि आपको गाइडेंस मिले, ताकि आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकें, ओके। सो या ऑप्शन नंबर 3, टेक केयर एंड बाय बाय।